अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो मौजूद हूँ मैं नई वीडियो के साथ। तो आज मैं लेके आया हूँ HRMI 619 इंटर्नशिप रिपोर्ट। तो इसकी इंटर्नशिप रिपोर्ट की सेकंड चांस की असाइनमेंट जो है ना, उसकी डेट है परसों लास्ट और ग्रेस डेट है 18। 2 दिन अवेलेबल है। मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं इसकी वीडियो भी, और 2 MGT 619 की भी, और कॉमर्स वो COMI 619 की भी मैं बनाऊंगा। तो बढ़ते हैं हम इसके सलूशन की तरफ। तो ये इसकी क्वेश्चन फाइल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये इसकी रिवाइज्ड जो सेकंड चांस है वो है जिसका AI आया है, जिसकी नीड इम्प्रूवमेंट आई है, AI आया है कोई मसला है। AI अगर आपका 100% आया है, या AI 50% आया, 60% आया, उसके साथ गलतियाँ हैं, या आपसे रिपोर्ट नहीं बन रही, तो मेरी LMS हैंडिंग मेरी हैंडिंग भी आप ले सकते हैं। हैंडिंग अवेलेबल है इस चीज़ की। 100% आपकी AI रिमूव होगी विद AI रिपोर्ट के साथ। जो वो जिस सॉफ्टवेयर से सुपरवाइज़र चेक करते हैं, उस सॉफ्टवेयर से चेक करके आपको AI रिमूव का साथ एविडेंस मिलेगा 0% AI का। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो इसकी हैंडलिंग अगर करवानी हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा व्हाट्सएप का, वो और मेरा जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, तो वहाँ पे अवेलेबल है, तो आप जो है ना उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जो है मैं प्रोजेक्ट भी हैंडल कर रहा हूँ इसी का ही। LMS हैंडिंग भी कर रहा हूँ, CS हर चीज़ के रिज़ल्ट आने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हम अपनी असाइनमेंट की तरफ। इसमें ये है कि अगर आपकी AI आ गई है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, AI आ गई है, आपकी नीड इम्प्रूवमेंट है, आपने पूरी असाइनमेंट नहीं बनाई, आपको कोई नहीं पता, तो आप मेरे से हैंडलिंग भी ले सकते हैं, और इसका सलूशन भी मैं आपको बताऊंगा भी कैसे आपने जो है ना ये करना है। इसका फॉर्मेट कहाँ है, फॉर्मेट के हिसाब से करना है, तो वो अवेलेबल है, और अपने ओन वर्ड्स में आपने इसको करना है, क्योंकि अब सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। अगर आप थोड़ी सी भी डाटा AI से देख के करते कॉपी करते हैं, तो आपको जो है ना 19% से ऊपर AI आपको फेल कंसीडर कर देगी। तो इसके जो फॉर्मेट है उसकी तरफ चलते हैं। मैंने 2 वीडियो और भी बनानी है। ठीक है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग भी इसमें आपने डालना है, कैसे डालना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो बढ़ते हैं हम इसकी वीडियो की तरफ। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है ना फिर से अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। तो हम सबसे पहले जो है ना इस कोर्स को ओपन करेंगे। इस कोर्स को ओपन करके हम जाएंगे डाउनलोड फाइल्स। डाउनलोड फाइल्स में हमने इंटर्नशिप रिपोर्ट फॉर्मेट ये जो है ये करना है। उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस रिपोर्ट वालों का है। ठीक है, और ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है। आपने ये डाउनलोड करना है। ये डाउनलोड करके आपने जो है ये इसका फॉर्मेट है। अब इस फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले आपने जो है ना टाइटल ऑफ पेज रिपोर्ट इंक्लूड, ठीक हो गया, HRMI 619 लिख दिया। नीचे आपने मिड में, नीचे आपने पेज नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, नीचे आपने लिख दिया अपनी जो इंटर्नशिप जहाँ आपने की है, टेक्सटाइल मिल है, बैंक है, जो है वो लिख दिया। ये देखें, ये हो गया। उसके बाद नेम सबमिटेड बाय लिख के नीचे आना है। आपने अपना नेम लिखना है और अपनी स्टूडेंट आईडी लिखनी है नीचे। फिर उसके नीचे आके द डेट ऑफ फाइनल रिपोर्ट, मतलब कि आपने जिस दिन रिपोर्ट बनाई है उसकी जो है ना सबमिशन डेट ही डाल दो। ठीक है, जैसे कि 17 है वो डाल दो। नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी जो है ना, इंटर प्रेस करके नीचे आना। नीचे आके ये सारे नीचे आके आपने जो है ना वो नीचे आना है। नीचे आके आपने लिखना है द वर्चुअल डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। फिर उसके नीचे आना है, उसके नीचे व्यू लोगो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद अपना सिग्नेचर की और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो मैंने अभी डाउनलोड्स में आपको दिखाया है वो अवेलेबल है, ये रहा। ये आप जो है ना डाउनलोड करेंगे, इसमें अपना नाम वगैरह लिख के इसकी पिक्चर बना के आपने इंसर्ट करनी है फाइल में कि मैं ओथ ले रहा हूँ, मैंने जो है ना वो लेटर और मैं एआई से नहीं करूँगा। उसके बाद इंटर्नशिप सर्टिफिकेट डालना है, फिर डेडिकेशनल ऑप्शन है, डालो ना डालो आपकी मर्ज़ी। एक्नॉलेजमेंट है, एग्जीक्यूट समरी है, ठीक है। फिर उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट आपने प्रॉपर बनाना है, चैप्टर वाइज ले लें, चैप्टर 1 इसको ले लें, चैप्टर 2 इसको ले लें, फिर ये चैप्टर 1.1 1.2 1.3 1.4, ठीक है। उसके बाद इंटर्नशिप एक्टिविटी प्लान हो गए, चैप्टर 3 हो गया, चैप्टर 4 ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया, ये चैप्टर 5 हो गया। इसके जो ये पार्ट्स है इसको चैप्टर वाइज ना करें, इसको बस ये ABCD में ही कर दें, सिर्फ एनालिसिस फंक्शन कर दो चैप्टर। ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ठीक हो गया। अब मेन बात ये है कि आपको मैंने चैप्टर वाइज तो बता दिया टेबल ऑफ कंटेंट। उसके बाद आपने ब्रीफ करना है, इंट्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन ओन वर्ड्स, फिर इसका हेड ऑफिस एड्रेस जो है वो लाइन है, अगर फिर इसकी प्रोडक्ट लाइन ऑलमोस्ट आपने इसकी सारी प्रोडक्ट लाइन लिखनी है, अगर बैंक है उसकी तो बहुत ही होती हैं। उसके बाद आपने अगर इसका वो क्या कहना है, इसका टेक्सटाइल मिल हो गया या कोई मेडिसन की कंपनी होगी, कोई भी हो, उनकी प्रोडक्ट लाइन आपने लाजमी लिखनी है। उनकी अगर आपके पास वेबसाइट है तो उसकी प्रोडक्ट लाइन वेबसाइट से उठा के डाल दें। कंपटीटर्स मतलब कि टेक्सटाइल सेक्टर के जो कंपटीटर्स है, फजल क्लाथ, महमूद मिल, ये वो पाकिस्तान के, अगर आपका चौधरी टेक्सटाइल मिल है तो उसके कंपटीटर्स जो है ना आपके फजल क्लाथ हो गया, महमूद हो गया, और ये इस तरह के जो है ना वो कंपटीटर्स एटलीस्ट 8 से 9 डाल लें। 6 कहते हैं लेकिन आप 8 डालें। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है ना आपने बताना है, पहले आपने चार्ट बनाना है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है जिसमें CEO डायरेक्टर ये वो लाइनिंग वार जिनकी डेजिग्नेशन है वो बनाना है, वो बना के आपने डालना है, फिर उसका आपने कमेंट्स करना है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपने इंटर्नशिप एक्टिविटी प्लान जो है ना इन पार्ट्स में जो है ना डिवाइड करनी है 300 से 400 वर्ड में। इंटर्नशिप एक्टिव नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय वर्किंग इन ब्रांच हो गया, स्टार्टिंग एंडिंग डेट मतलब इस स्टेट में ट्रेनिंग ड्यूरेशन जो है ना कितनी की है आपने, मतलब आज अब HRM में है 5 से 10 15 तक की, फिर 20 से इधर तक की, वो 3-4 डिपार्टमेंट। अब इसमें आप जो है ना टास्क परफॉर्म वाला जो है ना आप ये वाला ले सकते हो, टास्क ये वाला ना लो, ये वाला ले लो। इसको 600 से 800 वर्ड्स में आपने टाइप करना है, इसकी कोई आपने हेडिंग नहीं देनी, एक एक पैराग्राफ करना है। और एनालिसिस फंक्शन, ह्यूमन रिसोर्स, एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट, ये सारा आपने जो है ना ये बिल्कुल करना है 800 से 1000। उसके बाद आपने क्रिटिकल एनालिसिस बनाना है इनके बेस पे, ठीक है। उसके बाद आपने जो है ना स्वाट एनालिसिस जो है ना वो करना है, थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, इसमें बुलेट्स ऐड करनी है, 10-10 12-12 बुलेट्स ऐड कर लें। उसके बाद कंक्लूजन है 100-200 से, रिकमेंडेशन है 100-200 से। AI आपने नहीं करनी, AI अगर आप करोगे 19% से ऊपर। और ये रेफरेंसेस जो है ना आपने डालने हैं, जहाँ से आपने वेबसाइट अपनी की डाल दो, मतलब कि जहाँ से आपने सोर्स लिया उसकी APS स्टाइल में रेफरेंसेस जो है ना वो डालने हैं। तो इसकी अगर आपने हैंडलिंग लेनी है तो मुझे आप कर सकते हो, मेरी 10 मिनट की वीडियो होती है तो इतना टाइम नहीं है, 9 मिनट 10 सेकंड हो गए हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, तो मेरा व्हाट्सएप अवेलेबल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।